राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद के शालीमार बाग में हैं, शालीमार गार्डन में। और जैसा कि हमारे सामने ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश जी के साथ कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है, इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। सर भाई क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह? जी ओम प्रकाश जी, कैसे क्या फर्जीवाड़ा हुआ था आपको? तो हमने ऐसे एक प्लॉट लिया था, उसमें हमने इनको 18 लाख रुपए बेच दिए थे। जी 18 लाख में हमारे इन्होंने वो प्लॉट दूसरे को बेच दिया, इसलिए हमने वो प्लॉट नहीं लिया। अच्छा, एक ही प्लॉट को दो आदमी को बेच दिया? हाँ, अब पता नहीं 3 को बेचा है, 2 को बेचा है उन्होंने। आपको कैसे पता चला ये बात? हमें पता है, ऐसे चला क्योंकि उसी दिन उस पार्टी की रजिस्ट्री के लिए बुला लिया और उसी दिन हमें बुला लिया इन्होंने। ठीक है। और पैसे हमसे पहले पूरे ले लिए इन्होंने। अच्छा। तो अब क्या हुआ, हम कहने लगे, मैंने कहा भाई हमें ऐसा प्लॉट नहीं लेना। ठीक है, ये घोटाले का प्लॉट नहीं लेना, हमें पता है तुमने पीछे और किसी को भेजा। तो उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद हमने कहने लगे हमारे तुम पैसे दे दो। फिर उन्होंने हमें चेक दे दिए 18 लाख रुपए के। 18 लाख में 6 लाख रुपए उन्होंने जो है ना हमारे 11 जनवरी को उसको क्या नाम है रिफंड कर दिए, उसमें RTGS कर दिया। तो वो हमसे जो है 6 लाख रुपए का जो उन्होंने पर्सनल चेक दिया था अपना सेविंग का, वो हमारे चेक भी ले गए और दो जो रसीद थी वो भी दे गए वो। अब हमारा 12 लाख रुपया अब जो है उन्होंने मुझे फिर 28 तारीख जो गई है, 18 तारीख जो गई है मार्च की, इसको 2 लाख रुपए उन्होंने मुझे और दिए। बीच में उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। उसके बाद अब मेरे जो उन पर 10 लाख रुपए रहते हैं। तो अब पैसे आप क्या कह रहे हो? अब पैसे जो है ना, आप ये कह रहे हैं मैंने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है इन्होंने, इसलिए हम उनसे जो है ना पहले चेक नहीं देंगे, हमें पहले पेमेंट देंगे जब उनको चेक। तो वो क्या कह रहे हैं, पैसा नहीं देंगे? हाँ, पैसा नहीं देंगे, चेक दोगे तो पैसा देंगे, नहीं तो पैसा नहीं देंगे। तो पैसा लेकर के आ नहीं रहे हैं, आते भी नहीं है? नहीं, हम कई दफा ऑफिस गए तो हमें मिले भी नहीं है, ना मिलते, ना बात करने को, ना फोन उठाते हैं। अच्छा, फोन भी नहीं उठाते हैं। तो अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं भाई हमारी पेमेंट हो जाए, और जो है ये हम योगी सरकार से या प्रशासन से ये चाहते हैं हमारे इसमें केस में थोड़ी मदद की जाए और हमारी जो है ना कार्रवाई। ये जमीन कहाँ की है, किस जगह? ये जमीन जो है जो टप्पल जो टोल टैक्स है एक्सप्रेस का, उससे 5-6 किलोमीटर आगे है। नहीं सेक्टर वगैरह कुछ होगा या गाँव? नहीं, सेक्टर नहीं है वो, इनका जो है फेज 2 पड़ता है। ये हरियाणा में है, दिल्ली में है? दिल्ली में, उसमें यूपी में। जैसा कि देखेंगे उत्तर प्रदेश के टप्पल वाली जगह है, वहीं पे प्लॉटिंग हो रही थी। और SR है ना? हाँ, SSR ग्रुप नोएडा। SSR ग्रुप के हैं रेहान अलवी। रेहान अलवी नहीं है, ये तो और है। रेहान अलवी तो हमें लेकर गया था। अच्छा, वो तो बीच में दिलवाने वाला था, जो कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया इनके साथ। और 18 लाख रुपया इनसे लिया गया है और एक ही जमीन को कई लोगों को बेचा गया। जब इनके सामने दूसरा पार्टी नजर आई जिसके नाम की रजिस्ट्री हो रही थी, तो इन्होंने अपने पैसे मांगे। अब तक बड़ी मुश्किल से उन्होंने 6 से 8 लाख दिए हैं, 10 लाख रुपए नहीं दिए हैं। और 10 लाख रुपए बदले के चाहते हैं कि जो भी इनको चेक वेक दिया गया है वो अगर रिफंड करेंगे तो इनको पैसे देंगे। और धमकी उनकी की जो बात है वो तो कहें। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेज बहादुर सिंह। तेज बहादुर जी, इस तरह के बुजुर्ग के साथ इस तरह का धोखा हो रहा है, फर्जीवाड़ा क्या चाह रहा है? जी, ओम प्रकाश जी हमारे पड़ोसी हैं। उन्होंने बताया कि हमने जो SSR ग्रुप से जो प्लॉट लिया है टप्पल के पास में, और बहुत ही अच्छी जगह है। थोड़े दिन बाद में पता लगा कि मतलब इनके साथ तो फर्जीवाड़ा हो गया जी। ना प्लॉट दिया इन्हें, ना पैसे रिफंड किए। उल्टे जो ऑफिस जाते थे इन्हें धमकी देते थे। वो इनका ऑफिस है 96 सेक्टर में नोएडा में जी, वो सुपर टेक की बिल्डिंग में। अच्छा, 24 फ्लोर पे पड़ता है जी। तो वहाँ पे जैसे मिलते थे इनके बाउंसर वगैरह बैठे रहते थे, वो धमकाते थे। अच्छा, धमका दी इन्हें कई बार धमकी दी गई। उसके बाद में फिर जो है इनके पैसे देने की बजाय जो है इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दी है वहाँ पे थाने। अच्छा, थाने में कंप्लेंट दी है? वहाँ से पुलिस वाले का फोन आया जी। तो पहले ही ये पीड़ित है कि इन्हें पैसे नहीं मिले, ऊपर से उधर पुलिस जो है इनके पास में बोलती है कि आप यहाँ पे आओ। तो पुलिस को पकड़ने तो पुलिस किस थाने के हैं? ये 96 सेक्टर में 96 सेक्टर नोएडा जी। ठीक है। तो इनकी मदद करने के बजाय उल्टा इन पर प्रेशर उल्टा बनाया जाता है जी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद गौतम। अरविंद जी, ये जो बिल्डर्स वगैरह है, मतलब भूमाफिया कहा जाए, ये तो बिल्कुल आतंक मचा रहे हैं। टप्पल के एरिया में काफी प्लॉटिंग हो रही है, कुछ ऑथराइज है, कुछ अनऑथराइज है। बहुत सारे किसान तो और बिल्डर्स ऐसे हैं कि एक लैंड को कई बार बेच रहे हैं। इनके साथ भी संभवतः वही हुआ है कि एक प्लॉट 2 को 3 को 4 लोगों को बेच दिया। जब इनको पता लगा तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी अपने रिफंड की। अब रिफंड हुआ नहीं है इनका, और ऊपर से धमकियां मिल रही हैं। बुजुर्ग आदमी है, बेचारे परेशान है, कभी पुलिस तंग कर रही, कभी बिल्डर ने तो डांट करके पुलिस से बात कर ली होगी। अब ये कहाँ जाए बेचारे?
जी सही बात है। तो इनकी समस्या है, इसको क्या रोज योगी जी के राज्य में इस तरह से भूमाफिया इस तरह होंगे जो बुजुर्गों के साथ शोषण करेंगे 10-10 लाख? हाँ, ये गलत बात है कि सरकार सुशासन की बात करती है, सब कुछ है, और बुजुर्गों के साथ ऐसा होगा तो कौन सुरक्षित रहेगा? सही बात है, सही बात है। जी माता जी, क्या नाम हुआ आपका? ये जब हुआ था तो आप लोग कुछ शंका नहीं हुई थी, शक नहीं हुआ था क्या? उस टाइम तो नहीं, तो बाद में पता लग गया। बाद में पता चलिए। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से और गाजियाबाद प्रशासन, नोएडा प्रशासन से? हम तो ये कहना चाहेंगे हमारे पैसे वापस मिल जाए, आपकी मेहनत की कमाई है, आपको वापस मिल जाए। जैसा कि देखेंगे नोएडा पुलिस पे सवालिया निशान उठ रहा है कि वो भूमाफियाओं से मिली भगत करके इस तरह से बुजुर्गों का जो जिंदगी भर की कमाई लगा करके किस तरह से जब बड़ी मुश्किल से जमीन लेते हैं या प्लॉटिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनके साथ इस तरह धोखाधड़ी हो रही है और प्रशासन उल्टा इन्हीं को धमका रहा है, पीड़ित के खिलाफ है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और रही बात बिल्डर की, बिल्डर को खास के राइजिंग न्यूज रिपोर्ट की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के फर्जीवाड़ों को बंद करें और इमीडिएट इनको पैसा दें, तत्काल दें। सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, नहीं तो सरकार और शासन और प्रशासन आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। राइजिंग न्यूज रिपोर्ट से राजेश साहब। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।